क्या नाम है तुम्हारा? विकास। विकास। ये पेंटिंग का जो काम चल रहा है तुम्हारे इसमें ही है? केवल कितने लोग अभी 2 है और बाद बाकी 62 में लगे। हैं? बाद बाकी आदमी 62 में। 62 में लगे। यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हो ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे 2 लोग। यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हो। तुम लोग केवल पेंटिंग का काम देख रहे हो या फिर सफाई का भी देख रहे हो? सफाई पेंटिंग दोनों कर रहे हैं। सफाई और पेंटिंग दोनों देख रहे हो। किसकी निगरानी में काम हो रहा है ये राजू ठेकेदार। हाँ? राजू राजू ठेकेदार। राजू ठेकेदार की निगरानी में काम चल रहा है सफाई और पेंटिंग। जो रोड का डिवाइडर है उसके लिए पेंटिंग और सफाई का काम कराया जा रहा है। दोस्तों ये आपको एक मोटी मोटी चीज हम बता रहे हैं। दूसरा क्या है, ये जो जगह है ये है स्पेक्ट्रम मॉल के बिल्कुल जस्ट सामने डिवाइडर पे पेंटिंग का और सफाई का काम चल रहा है। अब हम आपको इसकी बारीकी दिखाते हैं कि इसमें कितनी अच्छी सफाई चल रही है और कितनी अच्छी पेंटिंग चल रही है। आ जाओ मेरे साथ। देखो ये इस पे सफाई हुई है और पेंटिंग भी करी है तुमने। पेंटिंग अभी नहीं हुई है। अरे भाई व्हाइट पेंट तो कराना पहले। भाई व्हाइट पेंट कराया उसके बाद। अब मुझे ये बताओ इसकी जो पेंटिंग है ये कितने टाइम तक टिक पाएगी? ये वाली कितने टाइम टिकेगी? ईमानदारी से बताना अपनी। ईमानदारी से बता रहे टिक हाँ। जाएगी कम से कम 4-5 महीने। 4-5 महीने। और वो जो सामने डिवाइडर बना हुआ है वो उसकी कितनी देर तक टिकेगी अगर कर दो तो? उसकी टिक जाएगी कोई 5-6-7 महीना उसकी टिक जाएगी। मतलब धुंध उस पर उड़ जाती है हाँ हाँ तो उस वजह से बस उतनी उस पर चलेगी दोनों डिवाइडर बराबर चलेगी। बराबर चलेगी। रुक जाओ इधर दिखाओ जरा, कैमरा इधर लेके आओ। ये जो तुमने व्हाइट पेंट किया है अगर इसकी बात करूं, ये कैमरा दिखाना जरा। ये रुकेगा? टिकेगा ये? तो इस पर आप दोबारा पूरे रिपेयरिंग से करवाओ। पूरे रिपेयरिंग हुए हम कराएं? मतलब सरकारी ठेकेदार हैं तो ठेकेदार ने तुम्हें बोला कि तुम यहाँ पे पेंट करके आओ और इसे पहले व्हाइट पेंट करो फिर ये पेंट करो, और तुमने सफाई का भी जिम्मा लिया है। तो तुमने बोला नहीं कि इसे सफाई करते हुए सारा पेंट नीचे, ये सारा सीमेंट नीचे झड़ रहा है तो पेंट रुकेगा या नहीं रुकेगा? बताया तुमने उसे? अरे हम क्या बताया, जब ऊपर से जब लोग ना देख रहे हैं तो हम क्या बता देंगे। अरे भाई तो तुम ये तो बताओगे कि अगर हम इसे, आदमी अठौती जाता है बेव देख के आराम साथ करिए सर बाबा हम क्या करते हैं। तो सरकारी आदमी आ रहा है आप उसे ये तो बता सकते हो कि सर ये जो इसकी हालत है बहुत खराब हो गई है, इसकी पहले रिपेयरिंग होगी उसके बाद पुट्टी होगी फिर पेंट होगा। बताया ये तुमने? नहीं बताया ना। चलो तुमने नहीं बताया, ठीक। तुम्हारा क्या नाम है? ओम प्रकाश। तो तुम सफाई देखते हो पेंटिंग देखते हो? हाँ पेंटिंग भी करते हैं सफाई भी करते हैं। मतलब दोनों लोग दोनों काम करते हो। तो इसमें कोई आप ये जो आगे तक की सफाई हुई है, इधर आओ, सफाई लग रहा है ये तुम्हें? ये जो घास के पेड़ खड़े हुए हैं ये इतने सारे, ये सफाई का काम है? तुम्हें लग रहा है ये सफाई है? इसकी बात हुई हमारे पेड़ों किसकी बात हुई है तुम्हारी? हमारे कि केवल उस पे जाओ ऐसे लीपा पोती करके आ जाओ और काम पूरा करो, ठेकेदार का पैसा बन जाए, बात खत्म, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी, ये बात हुई है? ईमानदारी से बताना यही हुआ है? हमारे मालिक साहब ये इनसे बात करो भाई। हाँ भाई यही हुआ है कि इसका काम। अगर काम बढ़िया चाहता हो तो इसकी ये कंप्लेंट नोएडा अथॉरिटी करो। नोएडा अथॉरिटी को ही कंप्लेंट कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के लिए ही वीडियो हम बना रहे हैं, वही चेक करेंगे उसे भी हम। अब हमें तो ये बता दो कि तुम्हें भी देख के खुद लग रहा है, ईमानदारी से बताना है कि ये पेंट अगर मैं बात करूं एक बारिश नहीं टिक पाएगा ये? चलो बिल्कुल नहीं टिकेगा। देखो यहाँ पे तुम हाथ से छुटा लोगे, अगर पैर मार दिया मैंने, हटाओ हाथ हटाओ अपना, ये देखो पैर मार दिया सब खत्म। तो दोस्तों ये है नोएडा अथॉरिटी का काम और भ्रष्टाचार। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके से काम किया गया है। ये इन्होंने क्वालिटी नहीं है पूरा देते हो। ये इन्होंने 2 मजदूर छोड़ दिए हैं, दोनों को ठेका दे दिया है कि तुम लोग आओ पेंट करो और सफाई करो, ये काम पूरा तुम्हारे जिम्मे है। 2 लोग इस काम को करके जाएंगे पूरे डिवाइडर को। सफाई के लोग हैं वो बात कर रहे आएंगे। 2 लोग नहीं है अभी फिलहाल, तो 2 ही लोग है ना। कौन सा है, व्हाइट है या? ये देखो मैं तुम्हारा पेंट करा हुआ दिखाऊं कितना कितना चलेगा? अगर मैं इसकी बात करूं ना, देखो ये हो गया पेंट, हो गया काम खत्म, गया खत्म हो गया।
और ये देखो घास घास सब लगी पड़ी है, कहाँ पेंट हुआ यार, कौन सा है ये, समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैंने हाथ से हटाया है इतना, अगर कोई गाड़ी लड़ गई ना। अभी एक चीज और बताओ मुझे, मुझे पहले ये बताओ, ये जो पेंट है कौन सा पेंट यूज कर रहे हो? ये तो अथॉरिटी से मिला होगा तुम्हें। हाँ ठीक है, अच्छा, तो ये तुम्हारे, कंपनी का है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये पेंट है? नहीं ये तेल है। तेल है। और ये पेंट है, और ये भी पेंट है। रेशियो पेंट। ये पेंट में तेल मिला के लगा रहे हो? तो ऐसा होता है क्या कि पेंट में तेल लगा के लगाया जाता है? ये तेल मामूली डालता है ज्यादा 3 ड्रम में, और 3 ड्रम ज्यादा 5 लीटर तेल। कितना? 5 लीटर 3 ड्रम। 3 ड्रम में 5 लीटर तेल? 5 लीटर माल में 5 लीटर तेल। किसने बताया ये रेशियो? किसने बताया है रेशियो? ये चल रहा है या इतना गाढ़ा माल है, बताइए चल जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा, ना ही मुझे रेशियो पता है कि कितना लगेगा इसमें, ये पूछ रहा हूँ कि ये तुम्हें किसने बताया कि इसमें तेल मिलाना है और इतना रेशियो में तेल मिला के लगाना है, बताओ। अरे जो तो ये मैं खुद ही जानता है, हम छोटे पत्ता बचपन से पेंट कर रहे हैं। अरे यार, मतलब तुम खुद से पेंट कर रहे थे, तुमने अपनी मर्जी से तेल मिला के इसमें पेंट करना स्टार्ट कर दिया? मैं जाता हूँ तो चलिए, कैसा अगर मैं जामे जो तेल है जामे चलो माल दिखाओ। रुको एक सेकंड, अच्छा ठीक है, उधर आना, इधर आना। तुम इधर आओ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इसमें क्या मिला रहे हो क्या नहीं मिला रहे, मैं ये कह रहा हूँ इसका जो रेशियो है ये तुम्हें किसी ने बताया है, इसमें कितना तेल और कितना पेंट मिलाना है, या तुम अपनी मर्जी से मिला रहे हो? अरे जो तो अपने ठेकेदार तो मतलब बात हुई आप है। हाँ हाँ। मतलब जितना मतलब कोई भी पेंट हो बिना तेल के पेंट यूज नहीं हो सकता। तो ये बात तुम किस बेस पे कह रहे हो? तुमने कोई डिग्री ले रखी है? इंजीनियर हो तुम? इंजीनियर नहीं है, लेकिन मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, मैं तेल मिला अरे भाई, बचपन से तुम काम कर रहे हो, ये सरकारी काम चल रहा है, मेरे घर का काम नहीं चल रहा। इसमें ऑथराइज, रुको मेरी बात सुनो पहले, ऑथराइज इंजीनियर होता है, कोई भी काम दिया जाता है पहले इंजीनियर की देखरेख होगी, उसके द्वारा रेशियो बनाया जाएगा एक। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसमें कोई सीमेंट बालू का काम है, इंजीनियर से रेशियो लिया जाएगा। पेंटिंग का काम है, आर्किटेक्टर होगा, इंजीनियर होगा, उससे रेशियो लिया जाएगा। होता नहीं होता ऐसा? उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि इसमें इतना इतना मिलाना है, और मिलाने की जिम्मेवारी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी, वो तुम्हें मिला मिलाया काम दिया जाएगा। होता है नहीं होता ऐसा? जी जी। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पे भी वही चूक है, इंजीनियर के द्वारा भी इसमें जितना तेल ये मिला रहे हैं, ये अपनी मर्जी से मिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें बचपन से इस चीज की जानकारी है, ये बचपन से पेंट करते आ रहे हैं, और इंजीनियर का कोई रोल इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अगर हम बात करें पेंट की क्वालिटी की, तो आपको ये लग रहा है पेंट हुआ है, आधे में पेंट फैला है और आधा सूखा पड़ा है, लग रहा है बढ़िया पेंट है। रेशियो सही है तेल का? अब बताओ मुझे, अपनी इंजीनियरिंग जो तुम बता रहे थे बचपन की, बताओ। अरे वो पत्ता मतलब पुराने होने के कारण है। अरे यार चिकनी फुटका तो उस पर अगर मैं करें अभी। अच्छा ये कौन सी पेंटिंग है ये बताओ, ये जो तुम अभी इसमें ये बताइए, जब ये गड्ढा है तो इसमें हम क्या करें? अरे ब्रश ले आओ, अपना ब्रश कहाँ है? ब्रश तुम्हारा, तुम रुको, तुम लेके आओ ब्रश। अरे ये उससे कर रहे हैं, ये ब्रश से नहीं कर रहे, ये केवल रोलर से कर रहे हैं, रोल करके। रोलर ही ले आओ, अपना रोलर ले आओ, और एक उसे लेके आने दो। और एक बात बताओ, ये सफाई कौन सी है? इसमें तो सब घास वास सब लगे पड़े हैं। देख रहे हो, ये घास नहीं छूटी, ये घास है। अगर ये घास छुट्टी प्रॉपर है, ये इसे कौन सी सफाई है? ये देखो पूरा कचरा है, तुम सफाई की ऊपर की धूल, रुको पहले, ये ऊपर की जो धूल है ये सारी हटाने के बाद पेंटिंग का काम होना चाहिए था ना। आधे में पेंट फैल गया, आधे में धूल आ गई, सब एक साथ सपा चट हो गया मामला बिल्कुल। रोलर लाओ। अब यहाँ पे अगर मैं रोलर चलाऊंगा तो ये पेंट नहीं पकड़ेगा। ये ले, उधर नहीं सॉरी, इसमें आ गया है, अभी हटा दूंगा तो। अगर मैं इसमें प्रॉपर दूंगा तो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? ये पूरा देखो आ रहा है ना, ये तो इन्होंने ही कवर कर दिया। तो इस बात का तो ध्यान मेरे दोस्त तुम्हें रखना है कि तुम्हारे द्वारा कोई गैप ना छूटे। अगर तुम्हें जैसा भी काम दे जरा अपना तो ठीक करके दो। तुम लोग अपनी मर्जी से तेल मिलाया और लगा दी। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये बता रहे हैं बचपन से हमें पता है तेल जितना मिलाना जितना नहीं मिलाना। भैया इसकी अपने अथॉरिटी वालों से, अपने ठेकेदार से बोलो कि हमें बताओ कि किस रेशियो में पेंट करना है, जो ये इस तरीके की दिक्कतें ना आए,
वरना कल को आज हम आए हैं, कल को कोई और आके पूछेगा और पूछता ही रहेगा तुमसे, तुम काम नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, तो इस चीज के बारे में इनसे बताओ कि इसमें तेल ना मिलवा के पेंट करवाएं। पेंट हमारे घरों पर भी होता, हम खंडरों में नहीं रहते और हमें पता है कि कितना तेल मिलता है। तेल तो केवल इसलिए लगाया था, पहले लगाया था प्राइमर, प्राइमर लगाने के बाद फिर होता पेंट। समझ रहे हो इंजीनियर साहब? हाँ, तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, पेंट में कितना प्राइमर? ये तो देखो आप लोग नहीं बता पाएंगे, या किसी को नॉलेज है बता भी सकते हैं, और इसमें इंजीनियर की होनी चाहिए। ये हमारे साथ में भाई साहब रुको जरा एक बार, ये देखो आपका क्या नाम है? अनुज जी, ये पेंट का काम हो रहा है डिवाइडर पे और सफाई का, इन दोनों को ठेकेदारी दी गई है, ये मजदूरी पे ले लिए हैं। अब आपको लग रहा है इस पे सफाई होने के बाद सही से पेंट हो रहा है नहीं हो रहा? सही हो रहा भैया, सही हो रहा है। अच्छा इधर आओ हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, क्या कर सकते हैं, तो दिख रहा है। आप भी क्या अरे मैं वही आपकी राय पूछ रहा हूँ, आप तो बिल्कुल इनके उसमें हो गए जी, सही हो रहा है। आप बताओ ना अपनी मर्जी से, आपके घर पे ऐसे ही होता है क्या काम? हमारा तो नहीं होता भैया ऐसा, नहीं तो ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप पलट गए। अब क्या बताए, पेंट देख लो, पेंट की क्वालिटी देखो एक बार, ये देखो पेंट की क्वालिटी। पेंट खराब हो जाएगा तो पेंट में तेल मिलाया जाता है, हाँ, कितना तो गुंजाइश के हिसाब से देखा जाता है। मतलब आपको वो भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। पेंट की क्वालिटी भी सही नहीं है। बेसिकली हमारा जो कहना है वो ये है कि ना तो काम सफाई का बढ़िया हुआ है और ना ही पेंटिंग का काम बढ़िया हुआ है। इन दोनों को ठेकेदारी दी, मतलब इन्हें ठेकेदारी पे काम दिया गया है, ये अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें इनकी भी चूक नहीं बता सकते हमें, जैसा इन्हें काम दे दिया गया वैसा काम ये कर रहे हैं। तो दोस्तों ये केवल इंजीनियरिंग की, नोएडा अथॉरिटी की इतनी बड़ी डील है कि इंजीनियर्स को बिना बताए कोई भी काम किसी ठेकेदार को पकड़ा दिया जा रहा है, और वो काम करके वो ठेकेदार अपना पैसा तो बना लेता है, और उसके बाद अगले 2-4 महीने बाद कोई दूसरे ठेकेदार को ठेका मिलता है, वो अपना पैसा बनाता है। तो ये केवल एक पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है, जो कि नोएडा में मैंने अभी 2 काम आपको दिखाए हैं। दोनों काम ऐसे हैं जिनमें खुलेआम भ्रष्टाचार दिख रहा है। आप लोगों की भ्रष्टाचार में क्या राय है? आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार है या नहीं है? जैसे हमारे भाई साहब ने अभी बताया था कि बिल्कुल ठीक है, आप बता दो। आपको हमने सारी चीजें बताई, दिखाई हैं। आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। धन्यवाद।